mapping F from A to B is called an onto mapping कोई मैपिंग जो है onto कहलाएगा कब? if every element of set B, यानी कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट हैव प्री इमेज, उसका प्री इमेज होना चाहिए इन सेट ए। समझे? प्री इमेज समझ रहे हैं ना? कोई भी मैपिंग जो है वो ऑनटू मैपिंग कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का जितने भी एलिमेंट हैं है प्री इमेज इन सेट ए, सेट ए के अंदर जो है प्री इमेज होना चाहिए। जैसे मान लो ए और बी दो सेट है, 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 इस तरह से बना हुआ है। 1 का रिलेशन A1 के साथ, A2 के साथ, A3 के साथ, A4 के साथ, इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है। तो ये फंक्शन जो है 1 1 है कि नहीं? 1 1 होगा। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन गया। और दूसरा onto है, onto कैसे समझेंगे? A1 का प्री इमेज कौन है? 1, A2 का 2, A3 का 3 है प्री इमेज, A4 का 4। जब भी हमको onto देखना होगा तो इसको देखेंगे, इसका प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। तो ये फंक्शन जो है onto होगा। दूसरा और मान लीजिए किसी नियम के अनुसार ये रिलेशन बना हुआ है, फंक्शन, फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन होगा। हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। 1 का इमेज केवल एक है A2, 2 का इमेज केवल A1 है, 3 का इमेज केवल A1 है, 4 का इमेज केवल A2। प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ इमेज अगर बनेगा तो क्या होगा? फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन है। अब हमको देखना है कि 1 1 है कि नहीं। 1 1 पढ़ चुके हैं। तो 1 1 कब होता है? जब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनता है। देखो 1 का इमेज जहां बना है वहीं पे 4 का भी इमेज बन गया। दो एलिमेंट का सेम इमेज है, ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। अब onto कैसे चेक करते हैं? onto में सीधे इधर नहीं देखते हैं, इधर देखते हैं। दो ही एलिमेंट है, अब प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज है कि नहीं? A1 का प्री इमेज कौन है? 2 और साथ साथ 3। A1 का 2 प्री इमेज है और A2 का भी 2 प्री इमेज है, 1 भी है और 4 भी है। ये फंक्शन जो है onto है। हम अभी यहाँ पे onto बता रहे हैं। 1 1 हुआ नहीं हुआ, लेकिन onto हो गया। और तीसरा मेनी वन, 1 1 जो नहीं होगा मेनी वन, यही मेनी वन है। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन हो जाएगा। मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ, 1 का इमेज बना, 2 का इमेज बना, 3 का इमेज बना, 4 का इमेज बना। एक एक करके देखिए फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन के लिए किसको देखते हैं? सेट ए को। क्या क्या देखते हैं? प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है।
और एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, फंक्शन है। दूसरा आप पढ़े वन वन, वन वन होगा कि नहीं? वन वन के लिए फिर हम लोग ए को देखते हैं, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो तो दो का इमेज सेम है ना, ये वन वन नहीं है। अब देखते हैं ऑन टू, ऑन टू होगा नहीं होगा? ऑन टू के लिए बी का मेंबर देखते हैं और बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। यहां देख लो इसका कोई प्री इमेज नहीं, ये होगा नॉट ऑन टू। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं? इन टू। दोनों एक ही है, ठीक है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? इन टू फंक्शन। बोले थे 6:30 तक पढ़ाएंगे लेकिन नहीं पढ़ाएंगे, इसको पहले ठीक करवा ले। रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन लाइव नहीं चल रहा, ये सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी कब बंद हो जाएगा पता नहीं। हो गया? आज इसको बनाने में 2.5 घंटा यहीं पे रहे खड़े, एकदम थक गए, फिर भी नहीं, मतलब बना दिया था उस समय और चल भी रहा था। अब कितना देर उसको चला के देख सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा। फिर 3 बजे आए, फिर जो है वही समस्या आ गया। बेटा जी, तो धीरे धीरे तो लोग लिखता है। अच्छा, इसका रेंज बताइए और कोडोमेन सब निकालते हैं। अब यहां से हम लोग को पता चलेगा, आपको पता है कि ये फंक्शन क्या है? ऑनटू फंक्शन है। इसका रेंज निकालिएगा तो क्या होगा? रेंज में कौन आता है? जो इमेज बनता है सेट बी का, वैसा मेंबर का सेट जिस पर इमेज बना, कौन कौन आएगा? A1, A2, A3, A4। और ये पूरा का पूरा जो है बी के बराबर है कि नहीं? अच्छा, ए का रेंज जो है ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए, यानी कि ए के अंदर जितना एलिमेंट है सबका इमेज, और सबका इमेज किसके बराबर आया? बी के। तो कोई फंक्शन अगर ऑनटू होगा तो उस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब इसमें आइए, रेंज क्या है? रेंज जहां पे आपको इमेज बना, तो A1 पर भी बना, A2 पर भी बना, लेकिन ये दोनों मेंबर जो है इस सेट के अंदर दो ही मेंबर था, किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर। यानी कि पूरे सेट का इमेज वो B के बराबर है। इसको कहते हैं रेंज, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कल लिखाए थे ना, सेकेंड वाला सेट क्या होता है? कोडोमेन। अगर किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? ऑनटू फंक्शन। इसका रेंज निकालिए। रेंज का मतलब जहां पे इमेज बना है, कहां कहां बना? A1 पे, A2 पे। क्या ये पूरे B के बराबर होगा? B के अंदर और कौन कौन है? A3 है, A4 है, A5 है, B के अंदर और भी एलिमेंट है। ये सेट जो है बी सेट के बराबर नहीं है, यानी कि इस फंक्शन का रेंज जो है वो बी के बराबर नहीं है, यानी कि कोडोमेन के बराबर नहीं है। और ये फंक्शन ऑनटू है? नहीं है। इसका मतलब क्या समझे? जो फंक्शन ऑनटू होगा उसका रेंज उसके कोडोमेन के बराबर होगा।
अब जो फंक्शन ऑनटू नहीं होगा उसका रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? अभी आके रुका, कितना देरी बाद रुका।